24 मई मंगल यूएसए की स्टेट टेक्सास के लिए एक तारीख दिन रॉब एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एक 18 साला जुनूनी नौजवान घुसा और उसने फायरिंग कर दी। 19 बच्चे जिनकी उम्रें 7 से 10 साल तक थीं और 2 बड़ी उम्र के लोग वो हलाक हो गए। वैसे तो सन 2022 में यूएसए में 268 वाक़यात हुए हैं मैस शूटिंग के, जिसमें 27 स्कूल के अंदर हुए, 27 स्कूल के अंदर हुए, जिसमें मरने वाले वो छोटे छोटे बच्चे और असातिज़ा थे। लेकिन ये जो शूटिंग हुई जो टेक्सास में हुई 24 मई को, इसमें एक अलग से बात थी और वो ये कि मारने वाला मुसलसल रंगो नस्ल के हवाले से नारे लगा रहा था और उसने चुन चुन कर उन बच्चों को मारा जो कि स्याह फाम थे, ब्लैक कंप्लेक्शन वाले थे, पक्के रंग के थे। और ये चीज़ मतलब जब देखी गई, बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो जब शूटिंग कर रहा था उस वक्त उसके मुंह पे नारे भी थे, वो स्लोगन्स बुलंद कर रहा था रंगो नस्ल के हवाले से। और ये जब इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसकी ज़िंदगी के बारे में पता किया गया तो ये चीज़ सामने आई कि उसकी फेसबुक पेज पर उसकी जो फिल्म में वो देख रहा था, जिन लोगों से वो मिल रहा था, वो सब कुछ रंगो नस्ल के हवाले से ही था। यानी एक अरसे तक वो मुसलसल ऐसी चीज़ें ही पढ़ता रहा, रोज़ाना ऐसी चीज़ों के साथ ही उसका राब्ता रहा जिस वजह से उसने ऐसा काम किया। सो दिस इज डेली डाइट, यही हमारा आज का मौजू है जनाब। सुभान अतारी पॉडकास्ट 4th एपिसोड है आज हमारा। और डेली डाइट ये क्या होती है? रोजाना हम किस चीज से राब्ते में रहते हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसके साथ आ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये देखिए, ये 2 सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। ये 2 सवाल बहुत ज्यादा अहम है हम सब की जिंदगी के अंदर और हम अक्सर इस पर बात करते हैं। नंबर 1, आज से 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा? 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा? आज से 3 साल बाद कुछ आइडिया तो हो ना। मैं स्टूडेंट हूं तो कितनी डिग्रियां ले चुका हूंगा, या अपनी स्टूडेंट लाइफ में कोई हुनर भी सीखा होगा मैंने कि नहीं। अगर मैं कारोबारी आदमी हूं तो मेरी दुकानें 2 से 4, 6, 10 हो चुकी होंगी कि नहीं। अगर मैं जॉब करता हूं, मेरी सैलरी में इजाफा होगा, कोई बोनस वगैरह मिलेगा। या मैं घर में होता हूं तो क्या मैं नया घर बना सकूंगा? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 3 या 5 साल के बाद मैं क्या हूंगा? दिस इज ए मिस्ट्री। ये एक सवाल है, लेकिन आमतौर पर लोगों को ये सवाल हॉन्ट करता है। और नंबर 2, मैं तब्दील होना चाहता हूं, मैं अपनी गंदी आदतें बदलना चाहता हूं। देखिए, बच्चे तो फौरन बदल जाते हैं। एक क्लिप भी देखें, हमारी बात सुने, हम बयान कर रहे हो, किसी खास चीज़ के बारे में बयान करें, बच्चे तो उसको अडॉप्ट करते हैं और बच्चे तो फौरन उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। लेकिन बड़े जो उम्र के लोग होते हैं वो इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। दे आर ट्राइंग बट दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू चेंज देमसेल्फ एंड दे कम टू अस, दे शेयर दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। वो हमारे पास आते हैं और आके इस बात का बाकायदा पूछते हैं कि जी हम बदलना चाहते हैं, हम भी नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, हम भी दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, हम भी पुरानी ज़िंदगी छोड़ के नई तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हम चेंज हो नहीं पा रहे। देखिए, इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। एक तो ये सवाल कि आज से 3 साल बाद आप क्या होंगे। नंबर 2, मैं तब्दील होना चाहता हूं तो कैसे तब्दील हूं? डेली डाइट, डेली इनटेक, डेली रूटीन। रोज जो काम आप कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, कुछ देर के लिए कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स, बट इफ यू आर डूइंग इट विद कंसिस्टेंसी, दिस विल बी ए गेम चेंजर। अब रोज 2 मिनट के लिए कर रहे हैं भाई, लेकिन रोज कर रहे हैं, अब ये गेम चेंजर है। देखिए, यू नीड मोटिवेशन टू स्टार्ट, but more important is you need consistency to finish, which is more important. आपको तहरीक चाहिए, जज्बा चाहिए शुरू करने के लिए, लेकिन आपको खत्म करने के लिए इस्तकामत चाहिए। तो जो कुछ आप रोजाना कर रहे हैं, देखिए, every small, there is no small और big habits, छोटी बड़ी आदतें नहीं होती, आदत होती है। छोटी सी भी हो वो इंसान की जिंदगी को या तो बेड़े पार कर देती है या बेड़े गरक कर देती है। ये याद रखिएगा, आदत इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए, ये आजकल के नौजवान जो सारी सारी रात कॉल पे बातें करते हैं और सारा दिन मैसेजेस करते हैं, तो इतना ज़्यादा अगर किसी से राब्ता रखा जाएगा ना, तो सामने वाला अगर कोई गुंडा, बदमाश, धोखेबाज, झूठा भी है,
کوئی نہ کوئی رشتہ تو اس کے ساتھ پیدا ہو ہی جائے گا. اتنا زیادہ رابطہ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ. جب موبائل اٹھاتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں, اسی کے میسج چیک کرتے ہیں, اسی کو رپلائی کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو ہو جائے گا نا تعلق اس کے ساتھ. یا تو محبت ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. اور یاد رکھیے عادت یہ محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. محبت میں تو چلو محبت ہوتی ہے نا, عادت تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک بندہ وہ محبت نہیں کرتا لیکن اس کو عادت ہو گئی, یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھیے ایک ملازم ہے, وہ اپنے باس کے ساتھ ہوتا ہے. اب باس کے ساتھ ہے, بڑے عرصے سے ساتھ ہے. اب باس کی طرح وہ بولنا چاہ رہا ہے, باس کی طرح کے کپڑے پہن رہا ہے, باس کی طرح کی اس کی ادائیں ہو گئی ہیں. وہ باس سے محبت نہیں کرتا لیکن اس کو باس کی عادت ہو گئی ہے, تو اب وہ مجبوراً اس جیسا بن رہا ہے. بہت پہلے جب کسی آدمی سے ملتے تھے نا, کسی مشہور آدمی سے, کسی ایکٹر سے یا کوئی ایسا سپورٹس مین سے, تو پھر یہ سوچتے تھے کہ آج تو مل لیا, اب کب موقع ملے گا, اور انتظار کرتے تھے. لیکن اب کسی بھی سپر سٹار سے مل لیں, فوراً اس کے سوشل میڈیا پر جائیں, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر لائک کریں اور چمڑ جائیں اس کے ساتھ, سب کچھ کھنگال لیں اس کا. اگر وہ ایکٹر ہے, سارے پرانے گانے اس کے سن لیے, سارے پرانے سین اس کے جناب چھوٹے چھوٹے کلپ کی صورت میں دیکھ لیے. اب نئے کا انتظار ہے. ڈیلی انٹیک, ڈیلی ڈائٹ, کیا ہے وہی ایکٹر ڈیلی ڈائٹ بن گیا. وہی ایکٹر, اس کے کٹے ہوئے بال, ہمارے کٹے ہوئے بال ایک جیسے ہو جائیں گے. وہ جیسی اینک پہن رہا ہے ویسی اینک پہنیں گے جناب. ہمارا آئیڈیل جو ہے روز دیکھ دیکھ کے وہ ہمارے جسم میں گھس گیا. اور جیسے گاڑی وہ دروازہ کھول رہا ہے, جو وہ بوتل پی رہا ہے, جیسے کھانا کھا رہا ہے, سب کچھ وہی ہوگا. تبھی تو ایک بندہ جو پہلے مشہور ہو چکا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں صرف ایک خاص برانڈ پکڑانا ہوتا ہے یا کوئی خاص برانڈ اس کو پہنانا ہوتا ہے. آگے وہ برانڈ خود بخود چڑھ جاتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ ملینز آف ڈالرز لیتا ہے. اور یاد رکھیے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کے آئیڈیل بدلتے رہتے ہیں. یہ جو سوال ہے نا بچے سے کرتے ہیں, بیٹا آپ نے کیا بننا ہے, کتنا اہم سوال ہے. یہ عمر کے ہر حصے میں سوال کا جواب بدلتا ہے. بالکل چھوٹا سا بچہ ہو, وہ کہے جی میں نے ٹرین کا ڈرائیور بننا ہے, اتنی بڑی ٹرین چلاتا ہے. یہ بس کا ڈرائیور بننا ہے, کیسے گھماتا ہے ہینڈل بس کا. ہم نے گیٹ کیپر بننا ہے, گن لے کے کھڑا ہوتا ہے, کسی کو اندر نہیں آنے دیتا. وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اب ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, ہر طرف ڈاکٹر انجینئر جو چیز نظر آ رہی ہے. اور جب ڈگری مل جاتی ہے, اب کیا بننا ہے, وہ کہتا ہے بھائی کچھ بھی بن جاؤں میں, اب تو ڈگری آ گئی ہے, نوکریاں ہے نہیں, کچھ بھی بن جاؤں میں اب. اور یہاں بھی ڈیلی انٹیک, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر کا بچہ انجینئر بن رہا ہے, فوجی کا بچہ فوجی بن رہا ہے. کیوں؟ ڈیلی انٹیک, ڈیلی ڈائٹ. وہ اپنے ابو کو دیکھ رہے ہیں جناب, اوور آل پہن کے اسٹیتھوسکوپ لٹکا کے جا رہے ہیں اور مریضوں کو چیک کر رہے ہیں. بچے کا آئیڈیل بن جاتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اور اب سوشل میڈیا پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ بات زیادہ آرگنائزڈ ہو گئی کہ جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا آپ کو وہی دکھاتا ہے. آپ کی فیس بک کی ٹائم لائن پہ وہی کلپ آئیں گے, وہی پوسٹیں آئیں گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ رک کر کوئی ڈرامے کا کلپ دیکھ لیا, اور وہی مذاق طنز مسخری سے بھرا ہوا ڈرامہ, اب جب آپ کھولیں گے آپ کی فیس بک ٹائم لائن پر وہی چیزیں, وہی ڈرامے کے کلپس آنا شروع ہو جائیں گے. کسی نے سپورٹس دیکھ لی, کھیل دیکھ لیا, وہی خاص کھیل کے کلپس پوری دنیا سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. پرانے گانے, نئے گانے, اتنی سیگریگیشن ہے کہ وہ چیز اب آپ کے سامنے ہے. ڈیلی ڈائٹ آپ کی وہ بن گئی اور آپ کی ذات پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. یہ لوگوں کو بات یہ خودکشی کی طرف بھی لے جاتی ہے. روزانہ 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 وہ چیز, زہریلی چیز جب ڈنک مارتی ہے, وہ زہر پورے دماغ میں, پورے جسم کے اندر سرائیت کر جاتا ہے. اور پھر ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی, وہ ڈرامے دیکھتی ہے. ڈرامے میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جی ساس جو ہے نا, یہ تو بہت ہی منفی کردار ہے, گھر توڑنے والی یہ ساس ہی ہے. ایک ڈرامہ دیکھا, ڈیلی ڈائٹ, روزانہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, روزانہ دیکھا جا رہا ہے, یہی چیز سیکھ رہی ہے وہ لڑکی. اب وہ ڈرامہ ختم ہو گیا, نیا ڈرامہ شروع ہوگا, اس کے اندر بھی یہ چیز دکھائی جائے گی. اب ڈیلی ڈائٹ, روزانہ دیکھ دیکھ کر ساس کے بارے میں اس کا کیا تصور بن رہا ہے مجھے بتائیں. اب جب حقیقی زندگی میں اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ ساس کو دیکھتی ہے, ساس سے ملتی ہے, وہ یہی سمجھتی ہے کہ جناب سب سے بڑی جادوگرنی تو یہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے. کیا آج گجرانوالہ کی ایک فیملی لائر کے مطابق کیا آج زیادہ لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر, شوہر کے گھر کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا آج لڑائی کی شرح زیادہ بڑھ نہیں گئی؟ کیا آج عورت کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کہ الگ گھر لو, ماں باپ کو چھوڑ کے رہو, یہ زیادہ بڑھ نہیں گیا؟ اور پھر کیا طلاقوں کی شرح نہیں بڑھ گئی آج؟ آپ بتائیے. پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا. یہ بھی ڈیلی ڈائٹ
का ही मसला है कि जो चीज सोशल मीडिया पर ड्रामों में देखी मैं वो अपनी जिंदगी में लेकर आऊं। वो आपके वालिद ने 55 साल की उम्र में जाके जो ओहदा, पैसा, शोहरत कमाई, आप ये 25-30 साल के लड़के में वो लाना चाह रही है, कैसे हो सकता है? तो बस ये तय हो गया, जिन दोस्तों के साथ आप हैं, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, बस वही आप हैं। 5 साल बाद वही प्रोडक्ट होगी। देखिए, अगर आपके 5 नमाजी दोस्त हैं तो अल्लाह के करम से आप छठे नमाजी होंगे। अगर आपके 5 दुरूद सलाम पढ़ने वाले दोस्त हैं तो अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह उन दोस्तों की अच्छी सोहबत से आप छठे दुरूद सलाम पढ़ने वाले होंगे। लेकिन अगर 5 शराबी आपके दोस्त हैं तो हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन तारीख़ इंसानी में पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है कि उनकी गंदी सोहबत की वजह से गालिब गुमान है कि आप अब छठे शराबी बन जाएं। और 5 अगर जवारी आपके दोस्त हैं तो उनकी गंदी सोहबत हो सकता है आपको भी जुए की उस लानत में धकेल दे। पूछ लें, ये जो लोग नशे कर रहे हैं, ये जो लोग आज अजीब अजीब काम कर रहे हैं, वन व्हीलिंग करने वाले से भी पूछ लें आप, और ये जो बदतमीजियां कर रहे हैं घरों में, उनसे भी पूछ लें। वो कहेगा जी फला हीरो ने फिल्म के अंदर बदतमीजी की थी क्लास में बैठकर। हीरो है जनाब, वो तो क्लास में बैठा था और फिल्म के अंदर सीन है पूरा जिसमें वो बदतमीजी कर रहा है टीचर के साथ, टीचर का मजाक उड़ा रहा है, तो मैं भी ऐसे करूंगा। क्या ये बात ठीक है? बट डेली डाइट, रोजाना उसने यही सीखा, अब वो यही कर रहा है। तो आइए डेली डाइट की रूटीन भी आपको बताऊं कि आपने रोजाना डेली डाइट क्या रखनी है। सबसे पहले जनाब, आपने कुरान मजीद की तफसीर 3 आयतें, बस 3 आयतें, इससे ज़्यादा पढ़ें तो क्या ही बात है, लेकिन कम से कम 3 आयतें आपने सिरातुल जनान शरीफ, इसकी एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड पर, iOS के ऊपर, ये डाउनलोड कर लें। रोज़ाना 3 आयतें सिर्फ। और नंबर 2, सीरत पर, इस कायनात की सबसे अजीम तरीन और कामिल हस्ती नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 4 सफ़े रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। आपकी आदात व खसाइल, हुस्न व जमाल, आपकी खूबियाँ, आपका जितना भी लाइफ ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़ें। इसके लिए बुक्स बहुत ज़बरदस्त है। मैं ज़ाती तौर पे सीरत को जब पढ़ता हूँ तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकतबत मदीना की किताब है, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ, बहुत प्यारी लिखी हुई है। और ये शान मुस्तफ़ा पर 12 बयानात, ये भी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। और ये नौजवान नस्ल के लिए आखिरी नबी की प्यारी सीरत, ये बुक इंतहाई इख्तसार, मुख्तसर और बहुत ही आसान अल्फाज के साथ लिखी हुई किताब है। रोज़ाना 4 सफ़े भी पढ़ेंगे ना आप, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 4 सफ़े आप कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इतनी लज्जत, इतनी हलावत आएगी कि आप पढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन डेली इनटेक आपका ये होगा, सोचे 1 हफ्ते के बाद और 1 महीने के बाद कितना कुछ आप सीख चुके होंगे। और अब आइए खाने पर। देखिए जी, रोज़ाना 1 सेब और 2 केले ज़रूर खाने। केला, इट्स एन हैप्पी फ्रूट। जब आप केला खाते हैं ना, आपका मूड अच्छा हो जाता है, मूड स्विंग से ही बचाता है। और सेब जो है ये आयरन का ख़जाना है, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है, बड़ा ही ज़बरदस्त खाना है। आहिस्ता खाएं, थोड़ा खाएं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे अहम, कुछ दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से फारिग कर दें। देखिए, इफ़ यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सपेल आउट सम फ्रेंड्स। वो दोस्त जो आपको ज़िंदगी के मकसद की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे, आप दोबारा राह हक पर आते हैं, सीधी राह पर आते हैं, कुछ नियत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं वो दोस्त फिर सामने आता है, आपको हटा देता है, आपको माजी के काम याद दिलाता है। वो जो गंदगी थी माजी में, जिसको छोड़ना आप चाह रहे हैं, वो फिर उठा के आपको माजी में ले जाता है, वहीं पे रखता है और उसी दुनिया में रहने के लिए कहता है जिस दुनिया को आप छोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे दोस्त को आप छोड़ दें। सही तरीका ये है कि अपने दोस्तों को बिठा के आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करें, उनको बता दें कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीलियां लेके आ रहा हूं। अगर वो उन तब्दीलियों को मान लेते हैं और आपके साथ चलने पे रजामंद है, फिर तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड। इसका मतलब वो आपकी इज्जत कर रहे हैं और वाकई आप में बेहतरी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इसको नहीं मानते, वायलेट करते हैं, तो फिर समझ लें क्या उनको दोस्त कहना ठीक है या कोई और लफ्ज़ उनके लिए इख्तियार किया जाए। तो बस सिंपल इज दैट, दोस्त बदल लें, ज़िंदगी बदल जाएगी। खाने बदल लें, ज़िंदगी बदल जाएगी। अपनी सोशल मीडिया की आदत बदल लें, ज़िंदगी बदल जाएगी। सुभान तारी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक और चैनल है यूट्यूब शॉर्ट्स, सुभान तारी शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हर बुध को रात 8 बजे पॉडकास्ट होगा हमारा, इसी यूट्यूब चैनल पे देखते रहिएगा।